हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज मैं फिर से लाई हूँ एक और यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आईएमपी क्वेश्चन है। तो हमारे पास बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ये वीडियो आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, देन शो दैट x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू है 1/2 tan u के। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है और हमें ये गिवन है। u इक्वल्स टू हमें गिवन में दिया है और ये जो है हमें प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले हमारे पास ये फंक्शन एक दिया है तो हम लिख लेंगे गिवन u इक्वल्स टू हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है उसमें से हम ये साइन इनवर्स है, इसका मतलब हुआ 1/sin हुआ, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और अपॉन में हम लिख देंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, इतना करने के बाद जो साइन u है इसे हम एक फंक्शन मान लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, z इक्वल्स टू हमारे पास हो गया x प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें z दिया हुआ है, जो ये एक तरह का होमोजीनियस फंक्शन है और कितने डिग्री का है, 1/2 डिग्री का है। ये हमें कहाँ से पता चला है, क्योंकि जो n होता है, मतलब जो यूलर्स थ्योरम में जो शो दैट करके लिखा होता है उसमें 1/2, जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है वो उस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हमने इसे ऐसा मान लिया जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर z इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास साइन u है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे यूलर्स थ्योरम, तो हम लिख देंगे बाय यूलर्स थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, यूलर्स थ्योरम का हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस y के साथ डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 z। तो यहाँ पे 1/2 क्यों आया, क्योंकि हमें शो भी 1/2 के फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख लिया। जो भी n होता है, n इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दी होती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूले में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x डेल z अपॉन डेल एक्स है, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ z की वैल्यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन u प्लस एज इट इज़ y के लिए y डेल अपॉन डेल y और ब्रैकेट में z की वैल्यू जो कि है साइन u, और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा साइन u। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x तो एज इट इज़ रहेगा, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन u अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कॉस u। लेकिन जब हम u के फॉर्म में कर रहे हैं और हमें रिस्पेक्ट में किसके करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम cos u के बाद यहाँ लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y, और हमारे पास आ जाएगा साइन u, जो डेल बाई डेल y हमें करना है साइन u का, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस u, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डेल u बाई डेल y की इक्वल्स टू में 1/2 और साइन u एज इट इज़ चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमें दिख रहा है कि कॉस जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉस को कॉमन ले सकते हैं। अब हम करते हैं कॉस को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास हमने कॉस u कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा x प्लस x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू में हमारे पास आ गया 1/2 साइन u। ठीक है, अगर हम इस कॉस को इस साइड भेज दें तो हमारे पास ये तो एज इट इज़ रहेगा x डेल u अपॉन डेल एक्स, ये एक तरह से हमें अब यूलर्स थ्योरम का मिलने लगा है फॉर्मूला, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे अगर साइन u है तो इसके बाद हम अपॉन में लिख सकते हैं कॉस u।
ठीक है। और साइन अपॉन कॉस आप लोगों को पता होगा कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan u होता है। तो हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल्स टू 1/2 tan u। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लास्ट में लिख देंगे प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे 1/2 tan u हमें प्रूफ करना था, जो कि हमें दिया हुआ है। इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी मेन बात ये होती है कि जो भी हमें प्रूफ करना होता है वो हमें ऑलरेडी गिवन होता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज़ ऐसे ही नई नई वीडियोज़ लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच।